नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या काम्बले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख यूसुफ, मेरे साथ बैठे हुए शेख तस्लीम, शेख नजमुद्दीन, मेरे बड़े भाई शेख बशीर, शेख रशीद ठेकेदार। हम लोगों ने हमारे साथ और 2-3 लोग मिले हुए, जिनमें से उनका नाम है वरुण वासुदेव इंगड़े, समाधान कुड़ी, इदरीस मेमन। हम लोगों ने कल शाम में 7 बजे जितने भी हमारे ठेकेदार, मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, जितने भी बांधकाम व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, उनको आप सभी के चैनल के माध्यम से हम आह्वान करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि कल शाम में 7 बजे खड़का न्यू ईदगाह के ऊपर एक हमने मीटिंग रखी हुई है, जिसके अंदर सभी कामगार जो बांधकाम व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए सभी के लिए आना ज़रूरी है। कि इसमें हमारे जो मुद्दे हैं कि भाई पिछले 6-7 महीने से रेती बंद है, तो ये और कितने दिन बंद रहेंगी, इसके ऊपर चर्चा है। और अगर शासन प्रशासन इसे ज़्यादा दिनों तक बंद रखता है, तो हमारा ये मुद्दा उसमें सबसे मेन है कि भाई आप 10 साल बंद रहने दो, हमारा उससे लेना देना नहीं है, हम प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार है, पर कहीं तो भी हमें बेरोजगार भत्ता उसमें मिलना चाहिए। हमारा मेन मुद्दा यही है, क्योंकि एक मजदूर जब अगर घर बैठ जाता है तो उसके घर का जो खर्च है वो किस तरह चलेगा। फिर अब 4 महीने हो गए कंटिन्यू, 7 महीने होने पे आए मेरे ख्याल से, रेती बंद है, तो फिर वो लोगों का घर किस तरह चलेगा। रऊफ सर, ये जो आपने डिसीजन लिया कि सारे मजदूर ठेकेदार एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, तो ये सोच कैसे है आपके दिमाग में? सर सोच बोले तो देखिए, अभी मैं एक ठेकेदार हूँ, मेरे पास तकरीबन 31 लोग के आसपास काम करते हैं, और वो 30 लोगों के पीछे अगर एक व्यक्ति के पीछे अगर आपने 5 लोग भी पकड़े तो 30 के पीछे कितने लोग हो गए। तो वैसे ही हर ठेकेदार के पास 10-15, 2, 4, 5 लेबर काम करते हैं। अब तकरीबन 7 महीने हो गए होंगे रेती बंद है, तो उन लोगों का कैसी का फिर काम काज घरदार चल रहा होगा। क्योंकि मुझे एक सबसे ज़्यादा तकलीफ ये हुई कि हमारे एरिया में एक लेडीज़ के घर शादी का प्रोग्राम था, जिनके पास काम बंद होने के वजह से उनकी बच्ची की शादी की तकलीफ हो चुकी थी। तो उसी तरह वो बात सामने आने के बाद कहीं तो भी ये लगा कि फिर किसी का हॉस्पिटल का मामला है, किसी के बच्चों की पढ़ाई का मामला है, तो ये सब चीज़ें होंगी कैसी क्या, जब काम ही बंद है तो फिर लोग अपनी जो परेशानी है वो कैसी क्या करेंगे। फिर आखिरी में एक ही पर्याय है कि वो जो अपराध है वो बढ़ेंगे। तो इसी तरह अपराध ना बढ़े, हमारे जो कामगार लोग हैं, जो यानी कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालना जानते हैं, तो आज रेती बंद होने की वजह से फिर वो अपराध की तरफ बढ़ेंगे। तो कल को ये अपराध में वो मेहनती लोग ना जाए करके मैं ये पहल मेरे हाजी तस्लीम ठेकेदार मामू और मेरे से बड़े वाले भाई से मशवरा करके, जो मेरे साथ और 3 लोग उनसे बात करके, ये फिर कल के प्रोग्राम की हमने एक मीटिंग सरासरी तौर के ऊपर रखी है। और आपको बताता चलूँ कि ये मीटिंग सिर्फ भुसावल शहर में ही सीमित नहीं है, आज यावल तालुके से भी हमारे को बुलाना आया हुआ है, शाम में 7 बजे वहाँ पर भी मीटिंग है, और हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में और दूसरे शहरों में भी ये मीटिंग होगी। आपने रेती काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन आपने कलेक्टर साहब को, जिलाधिकारी साहब को किसी तरीके का कोई निवेदन दिया? साहब अभी देखिए, ये जो मीटिंग हम लोग आज कल की लगाए हैं, तो ये उसी पे चर्चा करना है, क्योंकि हमारे लोग जो है वो संगठित नहीं है। भाई मैं अलग, मेरे मामू अलग चले जाएंगे, मेरे भाई बशीर भाई अलग चले जाएंगे, वो वरुण अलग चला जाएगा, हम संगठित नहीं है। तो ये संगठित करने के लिए ही ये हमने कल का प्रोग्राम खास तौर पे रखा है, कि जिसमें आपके रेती वाले हो गए, ट्रक वाले हो गए, जितने भी लोग ये सुन रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो उनसे सभी से मैं गुजारिश करूँगा, आप कल शाम में 7 बजे ईदगाह मैदान में पहुंचने की कोशिश करें। उसमें कहीं ना कहीं हम सबकी रोजी रोटी का सवाल है। अगर सही तरीके से काम धंधे शुरू हो गए तो सबकी आसानी होगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई क्राइम करने की सोच रहा होगा तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रऊफ सर जी भाई, आपने जो ये बहुत अच्छा विषय आपका, लेकिन मीटिंग में उन लोगों से आप क्या दरख्वास्त करना चाहोगे जो आपसे जुड़ने वाले हैं?
भाई दरख्वास्त उनसे यही करना है कि यानी कि सबसे पहले उनकी बात सुनना है, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पूरी उम्र में मैं देखा कि हमारे ठेकेदार लोगों का बैठक हमारे भुसावल तालुके में ये पहली है, इससे पहले कहीं नहीं हुई, किसी ने पहल नहीं किया है। तो ये कल पहली बैठक है हमारी। अब इसके बाद जो भी अगला फैसला निकलेगा वो बैठक में, तो वो कल या परसों हम आपको आगे की जो भी रणनीति है वो आगे की हम आपको बताएंगे। एक कल की मीटिंग होने के बाद जो हमारी पूरे लोग जितने उपस्थित रहते हैं उसमें जो रणनीति हमारी अगली बनती है, तो वो कल या परसों हम आपको वो भी क्लियर मीटिंग के बाद कर देंगे। और कुछ आह्वान करना है सारे आपके फील्ड के लोगों को? एक बार फिर से इस बांधकाम व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोग, जिसके अंदर गड्ढे खोदने से लेके प्लम्बर, नल फिटर, आपके वहाँ से निकलो कारपेंटर, सीमेंट के दुकाने वाले, इनसे सबसे आह्वान करूँगा, इंजीनियर लोगों से आह्वान करूँगा कि कल शाम 7 बजे न्यू ईदगाह खड़का, यहाँ पर आप सब लोग आइए और आपके कीमती वक्त दीजिए और आपकी राय भी दीजिए कि हम लोगों ने आगे संगठित होके इस काम के लिए, क्योंकि ये आज हमारा ही काम नहीं है, अगर हम नहीं जाएंगे तो आने वाले कई दिनों तक और रेती बंद रहेगी, फिर क्या करेंगे। मैं शासन प्रशासन से दरख्वास्त करूँगा कि हम ये जो कदम उठा रहे हैं हम पे ध्यान दें। हम जैसा भी हो आपसे निवेदन देकर जो भी हमारी मांग रहेगी उस पर ध्यान देकर अगर हमें सपोर्ट करें तो हमारे जो बच्चे, हमारे जो भाई लोग जो आज बेरोज़गार होकर घर पे बैठे कर्जदार हो रहे हैं, तो कम से कम ये आगे कर्जे ना ले और मेहनत करके अपना घर चला सके। बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमें आगे कामयाबी मिले। कल के लिए आप भी अपील कर दीजिए कि आप सब, और मैं सब मेरे भाइयों से जो बांधकाम व्यवसाय से जुड़े हैं इनसे अपील करता हूँ कि वहाँ पर आइए, हमें सहयोग कीजिए और आगे क्या बनता है, कैसा माहौल होता है, हमने आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमें कल डिसीजन करेंगे। इसके लिए आप आकर जमा होकर अपनी अपनी राय पेश करें। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी इसका दिव्या कामले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।